नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। साथियों, आज सुबह सुबह की पहली खबर में ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के अब जो है दिसंबर और जनवरी में 3.85 लाख शिक्षकों का होगा ट्रांसफ़र और पोस्टिंग। तो बिहार में 3.85 लाख शिक्षकों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए अभी 2 से 3 महीने और इंतजार करना होगा। अक्टूबर की जगह अब शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग दिसंबर और जनवरी में होगा। इसकी वजह ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर का अभी तक तैयार नहीं होना है। हालांकि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अक्टूबर के अंत में सॉफ्टवेयर के निर्माण की बात कही है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अक्टूबर से 10 नवंबर तक दीपावली और छठ का अवकाश है। ऐसे में 15 नवंबर तक ही सॉफ्टवेयर पूरी तरह से बनकर तैयार होगा, जिसके बाद 10 दिनों तक सॉफ्टवेयर का ट्रायल किया जाएगा। उसके बाद शिक्षकों को 1 महीने तक ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए आवेदन का समय दिया जाएगा। आवेदन के बाद लिस्टिंग करके ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू होगी और सॉफ्टवेयर बनाने के दौरान बार बार तकनीकी दिक्कत हो रही है। सॉफ्टवेयर में खाली पंचायत के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है और इसके साथ ही यदि पंचायत की चॉइस के बाद लॉक किया जाता है तो अनलॉक दिखा रहा है। शिक्षा विभाग को स्कूल में खाली सीटों के बारे में भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि यह द्वितीय स्तर पर सॉफ्टवेयर के निर्माण में दिक्कत है और शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि सॉफ्टवेयर में अभी परेशानियों को दूर करने के बाद ही उसे लॉन्च किया जाएगा। पंचायत की चॉइस लॉक करने पर भी अनलॉक दिखा रहा है। रैंडमाइजेशन के आधार पर शिक्षकों का स्कूल आवंटन किया जाएगा। शिक्षकों को स्कूल का आवंटन रैंडमाइजेशन के आधार पर किया जाएगा और इस दौरान पंचायतों के मुताबिक शिक्षकों की संख्या की तुलना की जाएगी। यदि एक ही पंचायत में स्थित स्कूलों में उपलब्ध सीटों में से शिक्षकों की संख्या अधिक होगी तो उनकी नियुक्ति रैंडमाइजेशन के आधार पर होगी। रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया एक श्रेणी में शिक्षकों के लिए किया जाएगा। इसके साथ जो आयोग से नियुक्त जो शिक्षक ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहते हैं वे आवेदन नहीं करेंगे। शिक्षकों के गैर शिक्षण कार्य में हिस्सा लेने पर रोक, प्रतिनियुक्ति पर भी रोक है। शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराया जाएगा और शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य पर रोक लगा दी है। इसका और साथ ही शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं होगी। हालांकि जिन शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति जरूरी होगा उसका निर्णय जिला स्तरीय कमेटी ले सकता है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर 1 सप्ताह में तैयार हो जाएगा। मंत्री 28 अक्टूबर से 9 नवंबर तक शिक्षकों का प्रशिक्षण स्थगित। बिहार के सभी जिलों में दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए शिक्षकों का 28 अक्टूबर से 9 नवंबर तक स्थगित रहेगा। प्रशिक्षण 11 नवंबर से फिर शुरू होगा और इससे पहले 1 अप्रैल से 26 अक्टूबर तक शिक्षकों के प्रशिक्षण की रिपोर्ट मुख्यालय भेजने को कहा गया है। और इस संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने सभी जिलों के डीओ और CTE, डाइट, PTEC और बाइट के परिचार्य को निर्देश दिया है कि जानकारी के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिला प्रखंड में शिक्षकों का 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब तक 1.20 लाख से अधिक शिक्षक प्रशिक्षण ले चुके हैं। बिहार के 6 लाख शिक्षकों और कर्मियों की ई-सेवा पुस्तिका बनेगी। राज्य के सरकारी स्कूलों के 6 लाख से अधिक शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों और शिक्षकेतर कर्मियों की ई-सेवा पुस्तिका बनेगी और इस पुस्तिका में शिक्षकों और कर्मियों की व्यक्तिगत और सेवा से संबंधित जानकारियां रहेगी। इनमें नियुक्ति, सेवा संपुष्टि, वेतन निर्धारण, प्रोन्नति, स्थानांतरण, विभागीय कार्रवाई, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता पुरस्कार और आदि शामिल रहेंगे। इसको लेकर के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को गुरुवार को पत्र जारी किया है। सिद्धार्थ ने पत्र में लिखा है कि सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की ई-सेवा पुस्तिका का भाग बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी पदाधिकारी द्वारा इनको ऑनलाइन देखा जा सके। BPSC से नियुक्त शिक्षक और क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के आवेदन के समय पोर्टल पर अपलोड किए गए सभी प्रमाण पत्र ई-सेवा पुस्तिका में रहेंगे। अन्य प्रमाण पत्र भी इसका भाग शिक्षकों की नई स्थान नीति के आलोक में नए स्कूल का स्थापना के बाद शिक्षकों का बायोमेट्रिक आधार पर सत्यापन किया जाएगा और इन शिक्षकों का अंगूठे का निशान और फोटो जो ऑनलाइन परीक्षा के दौरान लिया गया था उसका भी सत्यापन होगा। यह कार्य सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से होगा और इसके बाद ही ई सेवा पुस्तिका संधारण प्रारंभ होगा।
प्रमाण पत्र गलत तो कानूनी कार्रवाई होगी। अपर मुख्य सचिव ने यह भी लिखा है कि शिकायत मिल रही है कि उपलब्ध कराए गए प्रमाण पत्रों को बायोमेट्रिक आदि के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। प्रमाण पत्र में कभी भी त्रुटि पाई जाती है तो संबंधित शिक्षकों और कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दीपावली छठ को लेकर 17,770 शिक्षकों की ट्रेनिंग स्थगित कर दी गई है। दीपावली एवं छठ के मद्देनजर राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 28 अक्टूबर से 9 नवंबर तक जो है जितना भी ट्रेनिंग था उसको रद्द कर दिया गया। इसके तहत हर बैच में 64 सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में करीब 17,770 प्रारंभिक शिक्षक का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। नवंबर के पहले सप्ताह में हेडमास्टर और हेड टीचर का आएगा रिजल्ट। हेडमास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट बीपीएससी नवंबर के पहले सप्ताह में निकाल देगा और गुरुवार को हेडमास्टर की 6,041 रिक्तियां 50% आरक्षण नीति के अनुरूप रोस्टर क्लियरेंस के साथ समान प्रशासन विभाग से बीपीएससी को मिल गई है और हेड टीचर के लिए 37,000 रिक्तियां 50% आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के साथ बीपीएससी को पहले ही मिल गई है और इसी के साथ इन दोनों परीक्षाओं के रिजल्ट को तैयार करने का रास्ता खुल गया है। अभी 30 अक्टूबर तक 69वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का साक्षरता चलने के कारण बीपीएससी उसमें व्यस्त है और जिसके कारण इसी महीने हेड टीचर और हेडमास्टर का रिजल्ट निकालना संभव नहीं है और दीपावली के बाद 2 नवंबर से आयोग पूरी तरह से लगेगा और अधिक संभावना है कि 3-4 नवंबर तक यह प्रकाशित हो जाएगा और विदित हो कि इन दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट बीते कई महीनों से इसलिए रुका हुआ है। तो शिक्षकों को 6 दिन का प्रशिक्षण स्थगित तो कर ही दिया गया है, इसका सूचना पहले ही दी गई। दीपावली के बाद अनुकंपा के आधार पर होगी स्कूल सहायक की नियुक्ति। शिक्षा विभाग जल्द ही उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अनुकंपा नियुक्ति करने जा रहा है। विभाग इसकी तैयारी कर रहा है और विसूत्रों के अनुसार अनुकंपा से नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया दीपावली के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। करीब 3,000 से अधिक पदों पर यह नियुक्तियां की जानी है और विभागीय स्तर पर प्रत्येक जिले में समान रूप से कार्यक्रम जारी किया जाएगा। चूँकि यह नियुक्तियां जिला व निकाय स्तर पर होनी है इसलिए समूची कवायद नहीं वहीं से होगी, पूरा बहाली की प्रक्रिया संबंधित तो वहीं से होगी और संबंधित निकायों के लिए जरूर शिक्षा विभाग गाइडलाइन भेजेगा। 40,000 विद्यालयों के 7 लाख बच्चे लेंगे हिस्सा। सूबे के स्कूलों में खेल प्रतिभा की खोज होगी। अब देखिए चुने गए विद्यार्थियों को सालाना 3 लाख छात्रवृत्ति। 28 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक आयोजित होगी प्रतियोगिता परीक्षा। 5 विधाओं में शामिल होंगे मिडिल और हाई स्कूल के लोग। इस प्रतियोगिता परीक्षा के तहत बच्चों के अंदर छुपी खेल प्रतिभा को मंच खुलेगा और इससे बच्चे खेल के क्षेत्र में अपना करियर निर्माण के बारे में सोच सकते हैं। ये प्रतियोगिता होगी आयोजित फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, साइकिलिंग, एथलेटिक्स बच्चों को प्रेरणा योजना के तहत दी जाएगी। रविशंकर ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जो बच्चे चुनकर आएंगे उन्हें प्रेरणा योजना के तहत सालाना 3 लाख रुपये की खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी और इस राशि का इस्तेमाल बच्चे खेल उपकरण खरीदने, पढ़ाई लिखाई, प्रशिक्षण आदि में खर्च कर सकेंगे। यह राशि उन्हें अपनी खेल प्रतिभा को निखारने के लिए आर्थिक सहयोग के रूप में दी जाएगी। शिक्षकों को हर संभव सुरक्षा व्यवस्था देने की दिलाया भरोसा। पिछले महीने शिक्षकों के साथ मारपीट घटना को लेकर अपर मुख्य सचिव पहुंचे बसंतपुर विद्यालय और सिमुलतला थाना क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च विद्यालय। मंगलवार को हुई थी घटना। प्रभारी प्राध्यापक से ली मामले की जानकारी। शिक्षकों से मारपीट मामले में तीन केस दर्ज किए गए हैं। तो निश्चित रूप से यह होना ही चाहिए कि शिक्षकों के साथ जो भी रंगदारी के साथ मारपीट करे और रंगदारी मांगे तो उसका निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। बीपीएससी ने प्रधान अध्यापकों का आरक्षण रोस्टर बदला। बिहार के लोक सेवा आयोग ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पदों के लिए पूर्व के आरक्षण रोस्टर में बदलाव किया है और इसकी सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी। हालांकि आरक्षण रोस्टर में संशोधन के बाद रिक्तियों की संख्या में कमी नहीं हुई है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग की सीटों की संख्या घटी है। वहीं अनारक्षित वर्ग में रिक्तियों को जोड़ा गया है। पूर्व में जारी विज्ञप्ति में अनारक्षित में 1340 रिक्तियाँ थी, अब 2303 हो गई है। हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार के नए आरक्षण कानून को निरस्त करने के बाद बदलाव हुआ है। रोस्टर में संशोधन के बाद रिक्तियों की संख्या इस प्रकार है। श्रेणी देखिए, अनारक्षित वर्ग में पूर्व की सीटें 1340 ही अब जो है 2303 हो गया है। EWS में 576 था, अब 575 हो गया है। SC में 1283 था, अब 1024 हो गया है। ST में 126 था, अब 63 हो गया। EBC में 1595 था, अब 1148 हो गया और BC में 1130 था,
और 771 हो गया। अब पिछड़ा वर्ग महिला में 187 था, अभी जो है कुछ नहीं है। देश भर के स्कूलों में होगी 8 लाख शिक्षकों की बहाली। इन दिनों देश में नए NEP 2020 के तहत तैयार की गई नई किताबों की पढ़ाई की तैयारी चल रही है और इसी बीच मंत्रालय ने राज्य से शिक्षकों को लाखों खाली पदों भरने को कहा है। साथ ही मंत्रालय ने बताया कि देश में पहले की अपेक्षा टीचर की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन देश भर में अभी भी 8 लाख से ज़्यादा टीचर के पद खाली है। इनमें सबसे ज़्यादा पद प्राइमरी लेवल पढ़ाने वाले शिक्षकों की है, जिनकी संख्या करीब 7 लाख है। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों में इन पदों पर भर्ती करने को कहा है। केंद्र सरकार का राज्य को निर्देश। बता दें कि शिक्षा मंत्रालय कई सालों से राज्य में टीचर्स के खाली पदों भरने के लिए लगातार दबाव बना रहा है। इसी का असर है कि कई राज्यों में शिक्षकों की संख्या बढ़ी है। पर अभी भी यूपी, बिहार, MP, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य हैं जहां बड़ी तादाद में शिक्षकों के पद खाली है। मंत्रालय ने राज्यों को खाली शिक्षक के पदों को भरने के लिए एक चिट्ठी लिखी है देश भर में, जिसमें राज्यों से छात्रों के अनुपात को संतुलित रखने को निर्देश दिया। साथ ही मंत्रालय का कहना है कि इससे स्कूलों में एजुकेशन लेवल बेहतर होगा और राज्य के परफॉर्मेंस में भी सुधार दिखेगा। मंत्रालय ने बताया कि प्राइमरी लेवल पर 2021-22 में शिक्षकों के 10.37 लाख खाली पद थे, जो 2022-23 में घटकर 8.92 लाख रह गए और अब 23-24 में ये घटकर 7.22 लाख बचे हैं। वही सेकेंडरी लेवल पर हर साल 21-22 में शिक्षकों की खाली पदों की संख्या 1.29 लाख थी, जो 22-23 में बढ़कर 1.32 लाख थे, लेकिन एकेडमिक ईयर 2023 में यह घटकर 1.24 लाख पहुँच चुकी है। स्कूलों में शिक्षकों के 8 लाख से अधिक पद रिक्त है और यह जो है देश भर के स्कूलों में शैक्षिक सत्र में और जो है 8 लाख पदों का बहाली करना है। तो किस राज्य में कितने पद खाली है, इसका हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। देख लीजिए, बिहार में 1.92 लाख शिक्षक पद अभी खाली है। उत्तर प्रदेश में 1.42 लाख पद खाली है। मध्य प्रदेश में 52,000, झारखंड में 75,000, छत्तीसगढ़ में 38,000। सेकेंडरी स्तर पर यदि बात करें तो बिहार में 32,000, उत्तर प्रदेश में 7,000, मध्य प्रदेश में 15,000 और झारखंड में 5,000 पद खाली है। विधानसभा चुनाव के पहले कुल 5 लाख पदों पर होगी बहाली। 2.11 लाख पदों पर भर्ती होगी। राज्य में जल्द ही सरकारी नौकरियों का बड़ा पिटारा खुलने वाला है। तो सामान्य प्रशासन ने विभाग ने विभिन्न आयोग को भेजी है रिक्तियों की सूची। चरणवार निकलेगा विज्ञापन। किस विभाग में कितनी सीट होनी है भर्ती, इसका कुछ हम चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा विभाग में 1,38,833 पद का खाली है। गृह विभाग में 22,730 है। दरोगा में 1,339 है। सिपाही में 21,391 है। स्वास्थ्य विभाग में 12,169 है। पंचायती राज में 4,070 है। राजस्व भूमि सुधार में 3,769 है। जल संसाधन में 4,939 है। लघु जल संसाधन में 1,002 है। ग्रामीण कार्य में 1,843 है। नगर विकास में 2,759 है। कृषि विभाग में 1,441 है और कैबिनेट विभाग में 1,313 है। कला संस्कृत विभाग में 50 है। उसके बाद भवन विभाग में 1,525 है। PhD में 1,351 है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में 1,770 है। परिवहन विभाग में 106 है। खान भूतत्व में 58 है। पथ निर्माण विभाग में 1,219 है। योजना एवं विकास में 3,417 है। पर्यावरण एवं वन विभाग में 111 है। मद्य निषेध में 552 है। सहकारिता में 140 है। गन्ना उद्योग में 256 है। वाणिज्य कर में 195 है। खाद्य उपभोक्ता संरक्षण में 172 है और वित्त विभाग में 165 पद अभी भी खाली है। अब देखिए किस विभाग को कितना पद दिया गया है बहाली करने के लिए, इसका अधियाचना जो भी निकालेगा। जैसे BPSC को 1,38,741 पद का दिया गया है। कर्मचारी चयन आयोग में 18,770 पद को अधियाचना निकालने के लिए दिया गया है। तकनीकी सेवा आयोग को 27,261 और विश्वविद्यालय सेवा आयोग को 4,281, पुलिस सेवा आयोग को 1,339, केंद्रीय चयन परिषद को 41,391, कुल पद 2,11,783 है। नगर विकास विभाग में 3,596 पदों पर जल्द होगी
नियमित नियुक्ति, तो नगर विकास विभाग में मंत्री ने बताया कि निश्चित रूप से इसका जो है बहुत जल्द बहाली होने की प्रक्रिया कगार पर है। अब देखिए इस शिक्षा सेवा से संबंधित आपको एक यह चिट्ठी है, जो चिट्ठी इस ऑनलाइन सर्विस बुक संधारित करने के संबंध में दिया गया है मुख्य सचिव ने। तो निश्चित रूप से अपना लोग जो है बीपीएससी से नियोजित टीचर, जो भी नियमित टीचर है, सबका ऑनलाइन सर्विस बुक बनेगा और इसको जल्द हम संधारित कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।